हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं ठंडी जलधाराओं के बारे में। ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से महासागरों में ये बहती हैं, पूरा जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। हम यहाँ पर मैप के थ्रू भी समझेंगे कि कौन सी जलधाराएँ कहाँ कहाँ से जाती हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर लगातार क्विज भी चला रहे हैं और डेली करंट अफेयर के लिए पीडीएफ और न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। सबसे पहले हम समझते हैं कि धाराएं क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो महासागरीय धाराएं महासागर के संचरण के क्षैतिज और लंबवत घटक से बनी होती हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण, हवा के घर्षण और समुद्र के विभिन्न भागों में पानी के घनत्व से उत्पन्न होती हैं। आप इसे कुछ इस तरह समझिए। यदि मान लिया हमने यहाँ पर व्यापारिक हवाएं चल रही हैं और ये जो हवाएं हैं ये समुद्र के ऊपर से चल रही हैं, तो ये हवा समुद्र के पानी को अपने साथ बहा ले जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हवा के घर्षण यानी हवा की दिशा में भी जलधाराओं का निर्माण होता है। दूसरा हमारे पास फैक्टर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण में हर जगह पृथ्वी में विभिन्नताएँ हैं और उसकी वजह से जलधाराओं का निर्माण होता है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास पानी के घनत्व की विभिन्नता की वजह से। यदि हम मान लें कि समुद्र में भाग ये ए है और ये समुद्र का भाग बी है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो घनत्व है वो कम है और यहाँ पर घनत्व अधिक है, तो जो धाराओं की जो दिशा होगी वो अधिक से कम की ओर होगी ताकि घनत्व को बराबर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पानी के घनत्व में विभिन्नता से भी जलधाराओं का निर्माण होता है। तो इतना समझा हमने जलधाराओं के बारे में। अब बात करते हैं हम अपनी ट्रिक के बारे में, जो है ठंडी जलधाराओं की ट्रिक। और वो ट्रिक है हमारे पास, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम बोले से हमने यहाँ पर हम बो से प्राप्त किया है हमबोल्ट धारा। तो हमबोल्ट धारा ठंडी जलधारा है। दूसरा है हमारे पास ले। इस वाले ले से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है लेब्राडोर। लेब्राडोर की जो धाराएं हैं वो भी ठंडी जलधाराएं हैं। तीसरा है हमारे पास ग्रीन। ग्रीन से हमने यहाँ पर प्राप्त किया ग्रीनलैंड की धारा। चौथा है हमारे पास बगुला। तो बगुला से हमने यहाँ पर प्राप्त किया बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा भी ठंडी जलधाराएं हैं। और फिर है हमारे पास क्यू। तो क्यू से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है क्यूराइल की धारा। फिर है हमारे पास केला। तो केला से हमने यहाँ पर प्राप्त किया कैलिफोर्निया की धारा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फेंक रहा है। तो फेंक रहा से हमने यहाँ पर बनाया है फॉकलैंड की धारा। फिर है हमारे पास ए अकोस्टक की धारा, यह भी ठंडी जलधारा ही है। फिर है हमारे पास के फोर कनारी की धारा। तो जैसे हमने ट्रिक यहाँ पर ली थी कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा से हमने यहाँ पर ठंडी जलधाराओं को प्राप्त किया है। अब हम चलते हैं अपनी मैप की ओर और समझेंगे कि मैप में ये धाराएं कहाँ कहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठंडी जलधाराएं, हमारी जो ग्रीन कलर की धाराएं हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। तो हम देखते हैं प्रशांत अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं। यहाँ पर ये लेब्राडोर जलधाराएं हैं। अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की धारा, तो ग्रीनलैंड की धारा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर ग्रीनलैंड की धाराएं हैं। फिर हम बात करते हैं आपके पश्चिमी वायु अपवाह से यहाँ पर निकलते हुए, यहाँ पर ये इक्वाडोर या पेरू की जलधाराएं हैं। हमबोल्ट धारा ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में हमबोल्ट धाराएं हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो है बेंगुला की धारा, जो बगुला से हमने प्राप्त की थी। फिर यदि हम बात करते हैं क्यों से हमने यहाँ पर प्राप्त किया था क्यूरोसिको की धारा, तो वो हमने यहाँ पर प्राप्त की। फिर है नेक्स्ट हमारे पास कैलिफोर्निया की धारा। तो कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर की धारा है जो हमने केला से प्राप्त की थी। तो हमने देखा
तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन सी धाराएं हैं। फिर हमने यहाँ पर एक और धारा है कैनरी की धारा। तो कैनरी की जो धारा है वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ये आपकी प्रशांत अटलांटिक महासागर में है। फिर जो है हमारे पास एक है फोकलैंड की धारा। फोकलैंड की धारा भी ठंडी जल धारा पे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इतना जाना हमने यहाँ पर ठंडी जल धाराओं के बारे में। यदि हम बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल है हमारी पृथ्वी का, ये साउथ पोल है। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो हमेशा ठंडे प्रदेश के क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ से जितनी भी जलधाराएं निकलेंगी तो यहाँ का पानी हमेशा ही ठंडा रहता है, यहाँ का और यहाँ का पानी हमेशा ठंडा ही मिलता है। तो इन्हीं से ही ठंडी जलधाराओं का निर्माण होता है। यूजुअली हम ऐसा देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लैब्राडोर की जो जलधाराएं हैं वो भी ठंडी जलधाराएं हैं। ग्रीनलैंड की जो धाराएं हैं वो भी ठंडी जलधाराएं हैं। क्यूरेशिका की धारा, ये भी ठंडी जलधाराएं हैं। वेनेजुएला, फोकलैंड, हम्बोल्ट, ये सब धाराएं जो हैं वो ठंडी जलधारा के रूप में हम जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।